हेलो दोस्तों, मैं हूं पप्पू कुमार यादव और आपका स्वागत है पीपी स्टडी सेंटर पर। अभी मैं बताने जा रहा हूं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का पहला अध्याय जो कि वास्तविक संख्या है। इस अध्याय को मैं पहले बेसिक जितने भी चीज़ है उसको बता देता हूं, उसके बाद इसका नया वीडियो आएगा 1.1 से। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। अभी तक हम लोग जितना भी संख्या पढ़ते हैं सभी इसी संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे इसको दो भाग में बांट दिया गया है वास्तविक संख्या को। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लगभग इतने में ही कंप्लीट। उसके बाद परिमेय संख्या जो है, हम लोग जितना भी संख्या इधर पढ़ते हैं जैसा कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये सब जो पढ़ते हैं ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब उतना डिफिनेशन लिखाने की भी जरूरत नहीं है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। वो आप लोग 10th क्लास में चले गए हैं तो उतना तो पता ही होगा। तो मैं फिर भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। सम संख्या का परिभाषा ऐसे है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए सम संख्या कहलाता है। तो देख सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से आगे तक जाएगा। क्योंकि ये सभी किससे कट जाता है, 2 से अगर आप इन सभी में भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। इसीलिए ये सब कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो विषम संख्या है। इसका भी उसी तरह डिफिनेशन है कि जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो एक में 2 से पूरा भाग नहीं लेगा, 3 में भी नहीं लेगा, 5, 7, 9 इत्यादि इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इसको सीधा बोला जाता है गिनती की संख्या। हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं, 1, 2, 3। तो गिनती वाले संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का सीधा जवाब है कि गिनती वाले संख्या में क्या मिला देंगे, 0 मिला देंगे। तो बस गिनती वाली संख्या ये इधर है, उसमें क्या मिला दिए, 0। और कुछ मैं बताने वाला हूँ, ये मत भागिएगा नहीं, अभी और देखिए। भाज्य संख्या, वैसी संख्या हम 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आप 4 में भाग दीजिएगा, देख सकते हैं 4 में हम कोई चीज से भाग देंगे तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लग जाएगा और खुद 4 से भी लगेगा। देखिए 2 से अधिक पूर गया ना, 1, 2, 3। जैसे 6 है, 6 में अगर हम भाग देंगे तो 1 से तो लगेगा ही, 6 से लगेगा और क्या से लगेगा, 2 से लगेगा और 3 से। कहने का मतलब यदि 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए तो भाज्य संख्या, अगर सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगे तो वो अभाज्य आ जाता है। जैसे अभाज्य में आप देख सकते हैं क्या है, 2 है। तो 2 में आप कौन कौन चीज से भाग दे सकते हैं, 1 से दीजिएगा और 2 से दीजिएगा, बस ये 2 ही है। उसके बाद 3 है, 3 को आप चेक कर सकते हैं, 1 से लगेगा और 3 से, और कुछ है जिससे ये कट जाए 3, बस। 5 को भी, मतलब इसमें किसी को भी अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ 2 ही संख्या से ये अभाज्य संख्या कटेगा। अब आ जाते हैं ऊपर जो मुख्य बातें हैं वहां देख लेते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी, ये परिभाषा या जैसे कभी नहीं पूछेगा। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, उससे छोटा कोई नहीं है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2। आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख भी सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 में लगा सकते हैं। उसके बाद बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, देख सकते हैं 1 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अगर गिनती की संख्या जानते हैं उसमें 0 मिला देंगे तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाली बात है। अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर भाज्य संख्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो वो सीधा 2 बोल देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि 2 क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन ऐसा नहीं, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आपका ये जो भी वृत्ताकार है ये हो गया आपको एग्जाम के लिए
मुख्य पॉइंट आप इन 6 को क्या 1 2 3 4 5 6 है, इस 6 को लिख सकते हैं। अब आइए आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या। अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो शायद ये याद ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यहाँ परिमेय संख्या थोड़ा समझ लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चीज लिखा हुआ है 5/7 लिखल है, इसको आप क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसे है 5/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका कथन है Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ये सभी बताइए परिमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि सब के नीचे में क्या है? 1 है। इसमें जितना भी है सम विषम भाज्य भाज्य पूर्ण प्राकृतिक जो भी है सभी क्या हो सकते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या है तो है, सभी जो है परिमेय संख्या है। भाज्य संख्या परिमेय संख्या हो सकता है तो हो सकता है। अभाज्य संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा तो कहलाएगा, क्योंकि सभी के बटा में क्या है? 1 है, न कि 0। 0 अगर आ गया तो नहीं होगा। तो ये था परिमेय संख्या का बात, और जो भी संख्या था मैंने समझा दिया, शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का सीधा सीधा परिभाषा कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि आप √2 है, यहाँ पे √2 बाहर नहीं निकलता, आप √2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे √4 हम लिख देते हैं, इसका हो जाता है क्या? 2 गुना 2, यानी कि इसका निकल जाएगा 2 बाहर। तो 2 कौन संख्या हो जाएगा? 2 के नीचे में एक छुपा हुआ है। यदि 2 परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे रूट है 9 लिख देते हैं, इसका भी बाहर निकल जाएगा 3 गुने 3, 3 बाहर निकलेगा। तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे तो बताइए, इसको नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसमें जो भी रूट वाली संख्या मैंने लिखा है बताइए कोई बाहर निकलने वाला है? नहीं है, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो रूट वाली बात हो गया, पहचानने का नियम। और एक चीज इसको आप कंफर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि बताइए पाई कौन सी संख्या है? तो कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आप इसको याद कर लीजिएगा कि पाई जो है कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, दशमलव वाला में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव वाले को परिमेय बोले कि अपरिमेय बोले। इसका सीधा सीधा एक चीज याद रखिएगा, दशमलव के बाद पहले नहीं, पहले क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद अगर कुछ कोई भी अंक बार बार दोहराने लगे उसको सीधा सीधा क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे। यहाँ देख लीजिए आप 2.303 ऐसे है। आप यहाँ बताइए कि बीच में क्या बढ़ रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 1 0 है, फिर आगे गए तो 2 0 है, और आगे गए तो 3 0 है, और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते रहेगा, 0 कभी कम नहीं होगा, बढ़ते रह जाएगा बार बार। यहाँ पर देखिए क्या बार 2 है? 1 बार, फिर गए तो 2 बार, फिर आए तो यहाँ 1 नहीं बार 2 बार लिखा हुआ, 1 बार और हो जाएगा डॉट डॉट। तो ये सारा संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो भी मुख्य बात था संख्या वाली वो मैंने बता दिया। इसके बाद मेरा नया वीडियो आने वाला है जो कि चैप्टर से रिलेटेड होगा, 1.1, 1.2, 1.3 जो भी है सीरियली वाइज मैंने बताऊंगा। ये जो पहला चैप्टर का बेसिक था मैंने बता दिया। थैंक यू।